आज के शॉर्ट्स के माध्यम से हम पावर के महत्वपूर्ण फॉर्मूले पढ़ेंगे और पावर के यूनिट्स क्या क्या होते हैं उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पावर जो होती है, अगर हम डीसी के केस में देखते हैं तो डीसी के केस में पावर बराबर जो होता है वो वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि P बराबर के VI, या फिर P बराबर के I स्क्वायर R भी होता है, या फिर P बराबर के V स्क्वायर बटा के R होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम पावर को अगर एसी में लेते हैं तो एसी में हम दो तरीके से ले सकते हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। सिंगल फेज में क्या होगा कि हमारी जो पावर होती है वो तीन तरह की होती है। कौन कौन सी पावर होती है? तो हमारी एक ट्रू पावर होती है जिसे हम वास्तविक शक्ति के नाम से जानते हैं, एक हमारी रिएक्टिव पावर होती है और एक हमारी एपरेंट पावर होती है। इसे आभासी शक्ति कहते हैं, इसे प्रतिघात शक्ति कहते हैं। तो इनके फॉर्मूलों को निकालना भी आपको आना चाहिए। तो ट्रू पावर जो होती है वास्तविक शक्ति, इसमें पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर के VI cos पाई होता है। इसकी जो रेटिंग होती है वो किस में आती है? किलोवाट के अंदर आती है। सिमिलरली हम बात करेंगे रिएक्टिव पावर के बारे में। रिएक्टिव पावर होता है Q बराबर के VI sin phi। इसकी जो रेटिंग होती है वो किस में होती है? kVAR में होती है। एपरेंट पावर, एपरेंट पावर क्या होती है? S से डिनोट करते हैं। S बराबर क्या होता है? VI, मतलब कि ओनली फॉर रेटिंग होगी kV या फिर MVA में होती है। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल के माध्यम से हम ये जानेंगे कि इसमें जो कर्ण हमें दे रखा है, यदि हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो वो लंब के स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास में कर्ण क्या है, मतलब एपरेंट पावर अगर हमें निकालनी है तो kVA का स्क्वायर करो और kVAR के स्क्वायर प्लस के kW का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास में कौन सी पावर निकल जाएगी? एपरेंट पावर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हमने इस फॉर्मूले को बनाया है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि एपरेंट पावर जो होती है वो ट्रू पावर और रिएक्टिव पावर दोनों से हमेशा अधिक होती है। तो अब इस चीज को हम समझते हैं सिंगल फेज में। तो सिंगल फेज में आप देखिए S यहाँ पे एपरेंट पावर है, कैसे निकालेंगे? V इंटू I। P से हम मतलब कि एक्चुअल पावर को कैसे निकालेंगे? V इंटू I cos phi से। और जबकि रिएक्टिव पावर को निकालेंगे VI sin phi से। अब हम बात करेंगे थ्री फेज के केस में। थ्री फेज के केस में क्या होता है कि जो हमारी पावर होती है वो √3 VLIL होता है। ठीक है, तो हम हर जगह हम किससे मल्टीप्लाई कर दिया? √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप जैसा कि फॉर्मूले देख पा रहे हो। अब हम बात करेंगे इनके यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स क्या क्या होते हैं कि यदि पावर का यूनिट्स पूछेंगे तो पावर का यूनिट होता है वाट, मतलब कि वोल्टेज और करंट को यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्ट इंटू एम्पियर बराबर क्या होता है? वाट होता है। इसको हम एचपी में भी लेते हैं। यदि हमारी मीट्रिक पद्धति है तो एक एचपी में 735.5 वाट होते हैं, जबकि ब्रिटिश के अंदर एक एचपी में 746 वाट होते हैं। और पावर का एक और फॉर्मूला आपको याद रखना, P बराबर के W बटा T होता है। W का मतलब होता है वर्क बटा के टाइम। तो वर्क को हम किस में मेजर करते हैं? जूल में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो ये भी एक यूनिट बन सकता है।